मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले टर्म पे मैं आपको आंशिक बिंदु द्वारा समाकलन मैंने आपको कराए थे, संभवतः आपने कर लिए होंगे। समय समय पर होमवर्क आप दिखाते रहिए। होमवर्क में बड़ी कंप्लेंट आ रही है कि आप समय पर होमवर्क नहीं दिखा रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं आपके उदासीनता प्रकट होती है, जो कि ठीक बात नहीं है। आप बोर्ड के परीक्षार्थी हैं, लिहाजा जितना भी तुमको ये उपलब्ध हो पा रही है टीचिंग, उसका पूरा सदुपयोग कीजिएगा। चलिए मैं आपको अगला चैप्टर ले चलता हूँ, खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है? देखो, जब कहीं तुमको दो फलन इस प्रकार से दिए हुए हों जो कि एक दूसरे से गुणा हों, तो आप उनका समाकलन कैसे ज्ञात करेंगे? आप अवकलन गणित में देखते थे ना, आपको जब कोई दो फलनों के गुणन फल रहता तो उनका अवकलन ज्ञात करते थे, तो आप क्या करते थे? डी बाई डी एक्स ऑफ यू भी बराबर लिखते यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ भी प्लस भी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू। यहाँ पर देखिए जी, यू और भी कोई दो चर एक्स के कोई दो फलन हो तो उनका समाकलन क्या करता है? यू इंटू भी प्रथम फलन, इसको द्वितीय फलन कहेंगे, का डी एक्स इसका होगा प्रथम फलन इंटू दूसरे का डी एक्स, यानी दूसरे का समाकलन, माइनस प्रथम फलन का अवकलन डी बाई डी एक्स ऑफ यू, प्रथम का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन, और इस सारे का फिर क्या करना है? समाकलन। अर्थात मैं शब्दों में लिखूँ इसको तो इस प्रकार लिखूँगा कि प्रथम फलन गुणा द्वितीय फलन का समाकलन क्या होगा? ये होगा प्रथम फलन गुणा दूसरे का समाकलन ऋण पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, और इस सारे का समाकलन आप करेंगे। इस प्रकार से आप खंडशः समाकलन के द्वारा ऐसे दो फलनों के जो किसी एक चर के फलन हो आपस में गुणा हो, आप उनका समाकलन ज्ञात कर सकते हैं। अब आता है कि हम किस फलन को पहला फलन माने, किसको द्वितीय फलन माने। इसके लिए कुछ निर्धारण हैं जिनसे कि आपको सवालों को करने में आसानी होगी। तो हम सबसे पहले उस फलन को पहला फलन लेते हैं जिसका समाकलन सीधे ज्ञात न किया जा सकता हो। कुछ ऐसे हैं, हमको पता है कि समाकलन के कुछ प्रमाणिक सूत्र हमारे पास हैं। यदि आपको लगता है कि इन फलनों के लिए आपके पास प्रमाणिक सूत्र नहीं है, तो आप ये देखिएगा उन दोनों फलनों में से ऐसे फलन को जिसका के लिए आपके पास एक सूत्र नहीं है, उनको आप क्या करेंगे? जिसका सीधा आप समाकलन ज्ञात नहीं कर सकते, प्रथम फलन ज्ञात मान लेंगे। जैसे साइन इनवर्स एक्स है, लॉग एक्स है, इनको आप क्या कर देंगे? प्रथम फलन मान लेंगे, और इस प्रकार से आप दूसरे फलन को द्वितीय फलन मान लेंगे। व्यापक रूप में हम क्या करते हैं, जब कभी भी हमको जहाँ पर फलनों का चयन करना होगा, तो इसके लिए एक सूत्र आपके पास दिखा हुआ है। उस सूत्र का मैं आपको यहाँ पर विस्तार बता रहा हूँ। ILATE एक शब्द है अंग्रेजी का। इस शब्द में देखिएगा ये क्रम निर्धारण है फलनों का, किस प्रकार से आप किस फलन को पहला फलन लेंगे। इस ILATA में जो पहला आता हो वही हम उस फलनों के समूह में पहला फलन लेंगे और दूसरे को दूसरा फलन लेंगे। ILATE क्या है? ये देखो हमारे पास ये ILATE ये फलनों के नाम है। फलन कौन कौन से? I स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, अर्थात प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जैसे साइन इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स है, कॉट इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है, ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। तो I इसके लिए लिखा गया है। L लिखा गया लॉगरिथम फलन फंक्शन। अच्छा, लघु गुणकीय फलन, लघु गुणकीय फलन क्या है? लॉग एक्स जो है ये लघु गुणकीय फलन है। उसके बाद है ए स्टैंड्स फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन माने बीजगणितीय फलन। बीजगणितीय फलन माने तुमको कोई भी वहाँ पर बीजगणितीय पद दिया हो, जैसे AX² + BX + C है, या x³ दिया हुआ है, सो और कोई भी माना तुमको बहुपदी फलन दिया हुआ बीजगणित का, तो वो एल्जेब्रिक फंक्शन कहलाएगा। उसके बाद अगला आता है तुम्हारे पास टी स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, माने sin x, cos x, tan x, cot x, सो एंड सो। ध्यान दीजिएगा, यदि वहाँ पे इन्वर्स आ रहा है -1 पावर लगा करके, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। और यदि खाली sin x, cos x, tan x आ रहा है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। और अंत में आता है ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन चरघातांकी फलन, जैसे e की पावर x, a की पावर x इत्यादि। तो यदि माना किसी फलन में आपको कोई भी आप देखेंगे कि पहला माना कोई दो फलन दिए हुए हैं, उसमें एक फलन है तुम्हारे पास लॉगरिथम फलन है फंक्शन है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो लॉगरिथम फलन पहला फलन आएगा। यदि कहीं पर माना तुम्हारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक तुम्हारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पहले आएगा।
जो इस क्रम में है ILATE याद रख लीजिएगा। I स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, त्रिकोण प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात। L स्टैंड्स फॉर लॉगरिथम फंक्शन, लघुगुणकीय फलन। A स्टैंड्स फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, बीजगणितीय फलन। T स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। E स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकी फलन। इन फलनों का जो क्रम है इस सूत्र में, इस सूत्र के फलन के अनुसार जो पहले आएगा वह पहला फलन माना जाएगा और इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब मैं आपको देखो एक आध जगह इसको एप्लीकेबल करके दिखाता हूँ आपकी किताब में। चलिए एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 1 में लेके चल रहा हूँ। वो कह रहा है x sin x, इसका आपको समाकलन निकालना है। मान लिया आपने लिखा माना I बराबर है x sin x का dx। अब इन देखो x sin x में x क्या है, ये है अलजेब्रिक फंक्शन, बीजगणितीय फलन a है ना। sin x क्या है, ये है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। अब यहाँ पर देखिएगा ILATE, इनमें देखिएगा ILATE में यहाँ पर A और T ये दो फलन है। A स्टैंड्स फॉर अलजेब्रिक फंक्शंस और T स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अब A पहले आ रहा है इसलिए ये पहला फलन होगा और T बाद में आ रहा है इसलिए T दूसरा फलन होगा, अर्थात X पहला फलन होगा, है ना। और sin x क्या होगा, द्वितीय फलन होगा, जिसको हम लेंगे प्रथम फलन, इसको लेंगे द्वितीय फलन। अब चलिए साहब, अब लिखेंगे सूत्र खंडशः समाकलन के सूत्र u v dx इक्वल टू u इंटू वी dx पहला फलन इंटू दूसरे का समाकलन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ पहला फलन डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू दूसरे फलन का समाकलन और इस सारे का समाकलन। ये है सूत्र, ठीक है ना। सूत्र इससे खंडशः समाकलन के सूत्र इतने से। चलिए साहब, ये पहला फलन है, द्वितीय फलन है। I बराबर क्या हो जाएगा, पहला फलन ये है x इंटू दूसरे का समाकलन sin x का dx माइनस पहले फलन का डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू दूसरे का फलाकन समाकलन है sin x का dx और इस सारे का dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x इंटू साइन एक्स का dx कितना होता है भाई, माइनस कॉस एक्स प्लस C1 लिख डालो, कॉन्स्टेंट मल्टीप्लिकेशन जोड़ते जाओ, नहीं तो लास्ट में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। माइनस ये देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू होता है 1 इंटू साइन एक्स का dx क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स इतने का dx, है ना। ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस C1 माइनस ये क्या होगा, माइनस माइनस का प्लस कॉस एक्स का dx, ये होगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस C1 और देखो कॉस एक्स का dx क्या होता है, साइन एक्स प्लस C2, या ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस C, और ये आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से आप इसको हल कर लेंगे। तो बड़ा सिंपल है, आपने केवल ध्यान देना है कि आप फलनों का क्रम निर्धारण कैसे करेंगे, किसको पहला फलन मानेंगे और किसको द्वितीय फलन मानेंगे। इसके लिए ILATE इस फॉर्मूले से देख लीजिएगा, जिस क्रम में जो पहला आता है वो पहला फलन होगा और जो बाद में आता है वो दूसरा फलन होगा। इस प्रकार से आप इनका समाकलन कर लेंगे। एक आध प्रश्न में आपको और दिखा देता हूँ। सवाल नंबर 2 सरल है, इसमें x पहला और साइन एक्स दूसरा फलन आएगा। x स्क्वायर EX, इसमें देखिएगा E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e की पावर x सबसे लास्ट में है और x स्क्वायर पर अलजेब्रिक फंक्शन, तो x स्क्वायर पहला फलन और e स्क्वायर दूसरा फलन आएगा। अब इसको कर सकते हैं। सवाल नंबर 4 x log x में भी देखिएगा x log x, अब यहाँ पर देखिएगा log x जो है लॉगरिथम फलन है और x क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, तो log x क्या होगा, प्रथम फलन होगा और x क्या होगा, द्वितीय फलन होगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ सवाल नंबर 4, 5 में 5वां सवाल दिखा देता हूँ मैं आपको, वो भी इस प्रकार का है। वो कह रहा है x log 2x माना I बराबर x log
2x का dx, 2x का dx है। अब इसमें देखो x log 2x का dx में देखिएगा आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा ILATE इस ILATE में देखिएगा log x क्या है, लॉगरिथम फंक्शन है, x क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है ना, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये क्या है, लॉगरिथम फंक्शन है। इस क्रम में क्या है, l पहला आ रहा है, ये बाद में आ रहा है, इसका मतलब ये पहला फलन बनेगा और ये क्या बनेगा, द्वितीय फलन बनेगा, है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा, ये मैं तुमको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये क्रिया है, इसको आप धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाएंगे तो रफली देख लीजिएगा और कॉपी में मत करना। तो ये I इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला फलन x log 2x का dx, हमने कहा ये पहला फलन हो जाएगा क्योंकि ये लॉगरिथम फंक्शन है, x क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये द्वितीय फलन होगा। अब चलिए साहब इसमें सूत्र लगाएगा, सूत्र लगाएंगे आप, अब लिखेंगे खंडशः समाकलन के सूत्र क्या है आपके, खंडशः समाकलन के साथ u इंटू वी का dx इक्वल टू u इंटू वी का dx माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी का dx और फिर इस सारे का dx। ये आपका प्रथम फलन इंटू दूसरे का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन और फिर सारे का समाकलन, इसका आपने प्रयोग करना है। आपने मान लिया था x log 2x में आप log 2x को प्रथम और x को द्वितीय फलन मानेंगे। I बराबर, मैं क्रम बदल देता हूँ कोई बात नहीं, log 2x इंटू x का dx ऐसे लिख देता हूँ, है ना। अब प्रथम फलन log 2x इंटू x का dx माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ log 2x इंटू द्वितीय x का dx और फिर इस सारे का dx। चलिए साहब log 2x इंटू एक्स का dx कितना होगा भाई, x की पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, एक्स की पावर n का dx यही तो होता है, x की पावर n प्लस 1 अपन n प्लस 1 माइनस, सूत्र याद रखिए कोई दिक्कत नहीं, डी बाई डी एक्स और log 2x का dx क्या 1/2x है ना, इंटू डी बाई डी एक्स और 2x इक्वल टू 2 खाली 2 ने 2x नहीं 2, ठीक है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ log 2x इक्वल टू होता है, यहाँ पर मैं सूत्र भी तुमको एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ कैसे कैसे आ रहे हैं। हमने कहा x का dx, हमने कहा इसका बराबर होगा x की पावर 1 यानी x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि x की पावर n का dx बराबर होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये तो आया इसके लिए। अब हमने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ log x इक्वल टू होता है 1/x, तो आपने क्या किया डी बाई डी एक्स log 2x इक्वल टू 1/2x हो गया, है ना। और चूँकि 2x को आपने क्या माना था, x माना था, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, है ना, इंटू एक्स का dx हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 का dx, मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब चलिए साहब नेक्स्ट स्टेप में चलिए, हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस, अब चलिए साहब ये कितना रह गया, 2 से 2 कैंसिल, x से एक x कैंसिल, कितना रह गया भाई x बाई 2 का dx। चलिए जगह एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस 1/2 तो कांस्टेंट हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लास्ट में जोड़ दीजिएगा, ठीक है नी। तो अब कितना आ गया साहब, ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस c, और ये आपका उत्तर हो गया। इस प्रकार से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, है ना। अच्छा सर, तो ऐसे ही आपने ज्ञात करना, कोई कठिन नहीं है, बस आप फलन निर्धारण में सावधानी बरतिएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। ऐसे ही मैं ये क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 8 है, आपने लिखा माना I बराबर है, कह रहा हो x tan इनवर्स x,
एक्स टेन इनवर्स एक्स। अब इसमें दिखेगा ILATE, इसमें दिखेगा एक्स क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, टेन इनवर्स एक्स क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो आई पहले आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा, पहला फलन होगा, ये क्या होगा, द्वितीय फलन होगा। ठीक है ना। अब मैं सीधे लिख रहा हूँ, फॉर्मूला आप लिख देना, यू वी का डी एक्स इक्वल टू होगा यू इंटू वी डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी डी एक्स और फिर ये होल का डी एक्स से। खंडशः समाकलन के सूत्र इतने से, इस सूत्र से देखिए क्या हो जाएगा, आई बराबर पहला फलन हो गया आपका टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स का डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स का डी एक्स और फिर इस होल का डी एक्स। क्या आ जाएगा इसके बराबर, देखिएगा आप लोग, आई बराबर टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स का डी एक्स मैंने एक्स की पावर वन का डी एक्स जैसे यहाँ पे कर रखा है जगह, सीधे लिख दो एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू होल का डी एक्स। क्यों, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स बराबर तुमको लिखा रखा है सूत्र टेन इनवर्स उसमें अवकलन के सूत्रों में चलना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है ना। अब चलिए साहब क्या हो जाएगा ये नेक्स्ट स्टेप में, ये आई बराबर हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स, तो ये है ही माइनस ये हो जाएगा 1/2 कॉन्स्टेंट हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डी एक्स। कितना आ गया। अब इसको यहाँ से कीजिएगा कि जो हमारे पास सूत्र हैं उनमें ब्रेक करने की कोशिश कीजिएगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस हाफ को ऐसे रहने दो, यहाँ पर ऐसा करो एक्स स्क्वायर में एक जोड़ दो एक घटा दो, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डी एक्स यूँ लिख डालो, है ना। ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स को तो ऐसे रहने दो -1/2, ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डी एक्स। दो पार्ट में आपने इसको ब्रेक कर दिया। अब क्या होगा इससे, एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस इससे ये कट गया तो ये जगह -1/2 1 का डी एक्स माइनस माइनस का ये जगह प्लस 1/2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का डी एक्स। इतना आ गया। अब आप जानते हैं ये किसका सूत्र है, एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 का डी एक्स कितना हो जाएगा एक्स प्लस 1/2 और ये कितने का डी एक्स है, टेन इनवर्स एक्स का डी एक्स है ना। और इसमें प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी जोड़ डालिएगा। ठीक है ना। अब क्या आ गया सर आपका आंसर, ये यहाँ पर देखिएगा टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस 1/2 इंटू टेन इनवर्स एक्स, इन दोनों में टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 एक्स प्लस सी, है ना। या आप इसको कर सकते हैं 1/2 इनमें भी कौन सा एक्स स्क्वायर प्लस 1 टेन इनवर्स एक्स माइनस x/2 प्लस सी, और ये आपका उत्तर आ गया। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। जहाँ पर से आपको कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे पूछ लेना। फिलहाल आप इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 14 तक आप कर सकते हैं, तब बाकी सवाल नंबर 15 से आगे मैं आपको बताऊँगा। धन्यवाद।